आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऑल के ऑप्शन पर प्रेस करें। लवड़ी और क्षारीय मृदाओं को सुधारने की विधियाँ। लवड़ी और क्षारीय का मतलब होता है कि जैसे ऊसर जो भूमि होती है उसकी मिट्टी को लवड़ी और क्षारीय भूमि कहते हैं। उनके सुधारने की विधियाँ क्या क्या हैं? सुधारने की विधियाँ 5 तरीक़ों से बताई गई हैं। आपको हम 5 तरीक़ों से बताएंगे। पहली तो है यांत्रिक विधि, दूसरी रासायनिक, तीसरी जैविक, चौथी कर्षण क्रियाएं और 5वीं अन्य। जैसे कि अभी हमने बताया लवड़ी और क्षारीय मृदाओं को सुधारने की विधियाँ, तो उसमें सबसे पहले विधि है यांत्रिक विधि। यांत्रिक विधि का या भौतिक विधि, जिसे इंग्लिश में मैकेनिकल मेथड भी कहा जाता है। उसका पहला ऑप्शन है निक्षालन। निक्षालन को इंग्लिश में लीचिंग भी कहते हैं। इस क्रिया द्वारा लवणों को जल में विलय कराकर पादप जड़ क्षेत्र से नीचे पहुंचाया जाता है ताकि पौधों पर लवणों का बुरा प्रभाव ना हो सके। लवणीय भूमियाँ निक्षालन की क्रिया बार बार करने पर सुधार जाती हैं। निक्षालन करने के लिए ग्रीष्म ऋतु यानी कि अप्रैल से जून में बड़े क्षेत्रों को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर उसकी मजबूती मेड़बंद कर देते हैं। मेड़बंद का कार्य पूरा हो जाने के बाद खेत को 15 से 20 सेंटीमीटर गहरा जोतकर समतल कर लेना चाहिए। इसके बाद खेत में पानी भर दिया जाता है जिससे विलय लवण पानी में घुलकर नीचे की तह में चले जाते हैं। यांत्रिक विधि में दूसरे नंबर पर खुरचना। खुरचना यानी कि भूमि की ऊपरी सतह से लवणों को खुरचना या हटाया जा सकता है। प्रेस करें। तीसरे नंबर पर लवणों को बहाना। लवणों को बहाने के लिए खेत में पर्याप्त मात्रा में पानी भर दिया जाता है जिससे ऊपरी सतह के लवण पानी में घुल जाते हैं। इसके बाद लवण युक्त पानी को खेत से निकास नालियों द्वारा बहा दिया जाता है। चौथा है जल निकास में सुधार। अधोमृदा में कठोर परत या सूक्ष्म गठन के कारण जल निकास बाधित हो जाता है या उच्च भौम जल स्तर के कारण जल निकास खराब रहता है जिससे लवणों का संचयन बढ़ता है। अतः सर्वप्रथम गहरी जुताई करके कठोर परत को तोड़ते हैं जिससे नीचे की ओर जल प्रवेश सुगमतापूर्ण होने लगता है। साथ ही जल निकास सुधारने के लिए अन्य कृत्रिम विधियां भी अपनानी चाहिए। पाँचवा है खाई खोदना। इस विधि में थोड़ी थोड़ी दूर पर खाइयाँ खोदते हैं। इसके बाद खाइयों को इस प्रकार भरते हैं कि ऊपरी लवण तथा क्षार युक्त मिट्टी नीचे तथा नीचे वाली मिट्टी ऊपर आ जाए। नीचे वाली मिट्टी में लवणों की मात्रा कम होती है। छठवां है सख्त तह यानी कि सख्त तह को तोड़ना। अधोमृदा में उपस्थित कड़ी परत को तोड़ देना ही सख्त तह कहा जाता है। अब दूसरी विधि है रासायनिक विधि। रासायनिक विधि में 4 ऑप्शन हैं। जिप्सम का प्रयोग करना, पायराइट का प्रयोग करना, सल्फर और लाइम सल्फर का प्रयोग करना। तो हम पहला देख लेते हैं जिप्सम का प्रयोग करना। जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4 2H2O। जिप्सम सोडियम मृदा को कैल्शियम मृदा में परिवर्तित कर देता है। जिप्सम का भूमि में प्रयोग करने पर प्रतिक्रिया निम्न प्रकार होती है। जिप्सम को महीन पीसकर वर्षा ऋतु में पहले खेत की जुताई करके भूमि की ऊपरी सतह में मिलाना चाहिए। इसके बाद खेत में पानी भरकर रिसाव क्रिया संपन्न करनी चाहिए। यह क्रिया बार बार करें। रिसाव के लिए पानी 12 से 15 सेंटीमीटर गहरा प्रयोग करें। जिप्सम में 50 से 80% तक कैल्शियम सल्फेट होता है। 1 हेक्टेयर को सुधारने के लिए 400 कुंटल जिप्सम की आवश्यकता होती है। दूसरा ऑप्शन है पायराइट का प्रयोग करना। पायराइट आयरन एवं सल्फर युक्त खनिज है। इसका रासायनिक संगठन Fe2 होता है। पायराइट पानी और वायु से क्रिया करके गंधक अम्ल एवं आयरन सल्फेट बनाता है। पायराइट में 22 से 24% सल्फर तथा 20 से 22% आयरन होता है। पायराइट को खेत में बिखेरने के बाद उसे एक सप्ताह के लिए ऑक्सीकरण क्रिया
संपन्न होने हेतु छोड़ देना चाहिए। उसके बाद कल्टीवेटर द्वारा भूमि की ऊपरी सतह में मिलाकर रिसाव क्रिया संपन्न करनी चाहिए। साधारणतः पीएच 9 वाली मृदा में 5 मीट्रिक टन पाइराइट प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। अब हमारी तीसरी विधि है जैविक विधि, इसे बायोलॉजिकल मेथड भी कहते हैं। जैविक खाद में पहला एग्ली का प्रयोग करना। एग्ली क्या होता है? इस विधि में खेत में पानी भरकर ब्लू ग्रीन एल्गी यानी कि जिसे काई हम कहते हैं का निवेशन किया जाता है। एल्गी वायुमंडल के नाइट्रोजन का भूमि में यौगीकरण कर देती है। साथ ही एल्गी के मरने व सड़ने पर भूमि को जीवाश्म पदार्थ मिल जाता है, जिससे भूमि का सुधार होता है। जैविक विधि में दूसरा ऑप्शन है सत्यानाशी खरपतवार का प्रयोग करना। सत्यानाशी कार्बनिक पदार्थ का अच्छा स्रोत है, अतः क्षारीय भूमि में प्रयोग करने का उसको सुधार देता है। 1 हेक्टेयर में 2.5 टन चूर्ण सत्यानाशी खरपतवार का प्रयोग करना चाहिए। तीसरा ऑप्शन है जैविक खादों का प्रयोग। ऊसर सुधार हेतु गोबर की खाद, हरी खाद। हरी खाद में क्या होता है? ढैंचा वगैरह, यही हरी खाद कहा जाता है। धान का पुआल आदि जैविक खादों का प्रयोग किया जाता है। चौथी विधि है कर्षण क्रियाएं। कर्षण क्रियाओं को इंग्लिश में कल्चरल प्रैक्टिस भी कहा जाता है। कर्षण में पहला ऑप्शन है विशेष भूमि परिवर्तन क्रियाएं। बरसात से पहले कड़ी परत को तोड़ने के लिए गहरी जुताई करें तथा भूमि को समतल करें। फसल बोने के लिए अधिक गहरी जुताई की अपेक्षा हल्की जुताई करें। बुवाई पंक्तियों में करें। बुवाई के लिए मेड़ व नाली बनाकर बुवाई मेड़ के शीर्ष पर न कर बगल में करें। मेड़ के शीर्ष पर लवणों का एकत्रीकरण अधिक होता है। दूसरा ऑप्शन है सिंचाई। ऊसर भूमि में सिंचाई आवश्यकता अनुसार जल्दी एवं भारी करें, जिससे मृदा विलयन का साधन ठीक रहे तथा लवणों का निक्षालन भी हो जाए। चौथा ऑप्शन है लवण प्रतिरोध फसलें उगाना। लवणीय मृदाओं में लवण सहनशील फसलें जैसे कपास है, जौ है, चुकंदर है, धान है, ढैंचा है, तारा है, बरसीम है, गेहूँ है, लूरसन है, सूरजमुखी है, पालक है, टमाटर है, गाजर है, प्याज है, गोभी है, ये सब इनमें से कोई भी फसल आप उगा सकते हैं। और खजूर, अमरूद, बेर, आंवला आदि फल वाले वृक्ष भी लगा सकते हैं। लकड़ी के लिए बबूल लगाया जा सकता है। चौथा ऑप्शन है अम्लीय उर्वरकों का प्रयोग। ऊसर भूमि में नाइट्रोजन और जिंक की कमी होती है। नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए सदैव अम्लीय उर्वरक जैसे अमोनियम सल्फेट का प्रयोग करें। 20 से 25 किग्रा जिंक सल्फेट नियमित रूप से प्रयोग करें। पाँचवा ऑप्शन है फसल चक्र। फसल चक्र मतलब ऊसर भूमि का निक्षालन एवं रासायनिक सुधार का प्रयोग करने के बाद प्रारंभ के 2 से 3 वर्षों में धान की फसल उगानी चाहिए। प्रथम वर्ष में धान यानी कि जया साकेत, इनमें से आपको जो भी अच्छा लगे वो आप उगा सकते हैं। गेहूँ, ढैंचा फसल चक्र अपनाएं। बाद के वर्षों में धान के बाद जौ भी कर सकते हैं, बरसीम भी कर सकते हैं, राई भी कर सकते हैं। ढैंचा अप्रैल के अंत में बोकर जून के अंत तक काट पलटते हैं। अब पाँचवीं विधियां हैं अन्य विधियां। अन्य विधियों में पहला ऑप्शन है सीरे का प्रयोग करना। 250 से 300 कुंटल सीरा प्रति हेक्टेयर डालना चाहिए। सीरे के अपघटन से अम्ल पैदा होते हैं जो क्षारों को उदासीन करते हैं। ऊसर भूमि को सुधारने में चीनी मिलों से मिलने वाली प्रेसमन आदि प्रयोग सिद्ध हुई हैं। दूसरा ऑप्शन है छाछ का प्रयोग करना। छाछ में 3.65% लैक्टोज, 0.70% वसा तथा 0.76% लैक्टिक एसिड होता है। वसा व लैक्टोज के अपघटन पर कार्बनिक अम्ल पैदा होते हैं।
जो क्षार को उदासीन करते हैं। आप इन 5 विधियों में से कोई सी भी विधि अपना सकते हैं। आपके यहाँ जैसे भी, अगर आपके यहाँ सीरे का मतलब सीरे की जुगाड़ हो तो आप सीरा बनना जो पीछे की बताई हैं, चाहे जैविक में कर लें, चाहे कंसण क्रिया कर लें, जो भी मतलब आपके यहाँ हो सके वो कर लें। इससे खेत 30 दिनों में बिल्कुल फिट हो